महालक्ष्मी रुक्मिणी का ऐसा क्रोध जिसने साक्षात श्री कृष्ण को बना दिया भिखारी, एक ऐसा सच जो आज भी 90% हिंदू नहीं जानते। जय श्री कृष्ण दोस्तों, ये रहस्य लक्ष्मी पुराण में लिखा है कि जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी जी लोगों की भक्ति और सेवा स्वीकार करने के लिए माघ शीर्ष यानी जनवरी फरवरी के महीने में खासकर गुरुवार को शहरों और गांवों में यात्रा करती हैं। इस अनुष्ठान को आज भी मनबासा गुरुवारा के नाम से जाना जाता है। माँ उन लोगों को कृपा और आशीर्वाद देती है जो इन दिनों में अपनी तपस्या से उन्हें खुश करते हैं। एक दिन माँ रुक्मिणी सूर्योदय से पहले ही लोगों की पूजा देखने के लिए मंदिर से बाहर चली गई। तभी माँ की मुलाकात चांडाल जाति यानी शवों की अंतिम क्रिया करने वाले लोगों के समुदाय की एक महिला श्रेया से हुई। रुक्मिणी जी उसकी दिव्य पूजा की तैयारी और उसकी असाधारण भक्ति भावना को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तब माँ खुद श्रेया के सामने प्रकट हुई और उन्हें 1 लाख गायें, अच्छी संतानें, धन संपत्ति और लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। पर बलराम जी को माँ रुक्मिणी का उस चांडाल स्त्री के घर जाना अच्छा नहीं लगा, तो बलराम जी माँ रुक्मिणी से गुस्सा हो गए और उनके छोटे भाई होने के कारण श्री कृष्ण को भी उनका आदेश मानते हुए रुक्मिणी जी से दूरी बनानी पड़ी थी। तब माँ रुक्मिणी ने जगन्नाथ और बलराम जी को इतना गरीब हो जाने का श्राप दिया था कि वो अपनी भूख तक को 12 सालों तक संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। आगे माता रुक्मिणी ने कहा कि अंत में जब तक आप मेरे हाथों का पका भोजन नहीं मांगते, आपकी भूख कभी शांत नहीं होगी। ये कहकर माँ रुक्मिणी अपने सेवकों के साथ श्री मंदिर छोड़कर चली गई। ये श्राप मिलते ही जगन्नाथ जी का सारा अनाज और रत्न भंडार खाली हो गया। तब दोनों भाइयों ने भिक्षा मांगी ताकि उनकी भूख शांत हो सके, लेकिन वो जहाँ भी खाना मांगने जाते उस घर का खाना अपने आप गायब हो जाता। वो तालाब को हाथ लगाए तो तालाब का पानी सूख जाता था, इसलिए लोगों ने उन्हें खाना देना ही बंद कर दिया। तब श्री जगन्नाथ और बलराम जी ने सुंदर गीत के माध्यम से माँ रुक्मिणी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया, जो उसी चांडाल स्त्री भक्त श्रेया के घर में वास कर रही थी। फिर माँ रुक्मिणी ने खुद जगन्नाथ और बलराम जी को श्रेया के घर में ही भोजन बनाकर परोसा और ये श्राप खत्म हुआ। इस लीला को देखकर लोग पूछते हैं कि भगवान ने ऊंच नीच जाति में भेद क्यों करना शुरू कर दिया। तो ये याद रखें कि ये वही जगन्नाथ जी हैं जिन्होंने भक्त माधव दास के बीमार होने पर उनके मल मूत्र वाले कपड़े खुद साफ किए थे। ये लीला जानबूझकर माँ रुक्मिणी, जगन्नाथ और बलराम जी ने की थी ताकि समाज ये समझ सके कि तीनों लोगों के स्वामी भी शुद्ध भक्तों की भावनाओं को अस्वीकार नहीं कर सकते, चाहे उनका शरीर या काम कितने भी अपवित्र हो। अन्यथा परिणाम वही होगा जो बलराम जगन्नाथ जी को सहना पड़ा था। शुद्ध भक्ति को नकारने का परिणाम तो ईश्वर भी नहीं सह सकते। शुद्ध भक्त सिर्फ भक्त होता है, ऊंचा या नीचा नहीं। इसलिए बलराम जी के रुक्मिणी माँ से गुस्सा होने पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया नहीं, बल्कि ये पूरी लीला करने के लिए चुपचाप बलराम जी के साथ साथ जगन्नाथ जी रहे थे और घर घर जाकर उन्होंने खुद भिक्षा मांगी थी। ऐसे ही और अनसुने सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।